यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रोजगार कार्यालय। नौकरी की चाह में इस दफ्तर में प्रदेश के हजारों युवाओं ने अपना पंजीयन करा रखा है। इनकी फाइलें सालों से यहाँ जमा है, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। बेरोजगारों ने जो फाइलें जमा करवाई वो धूल फांक रही हैं। साल बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन बेरोजगारों का दर्द दूर नहीं हुआ। तमाम दावों, योजनाओं और नीतियों के बावजूद मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी तो दूर, दिहाड़ी तक नसीब नहीं हुई। मतलब साफ है, राज्य के बेरोजगारों के लिए सफेद हाथी साबित हो रहे हैं ये रोजगार दफ्तर। आज की हमारी खास पड़ताल में आपको बताएंगे क्या है प्रदेश के बेरोजगारों का दर्द और दस्तावेजों में की गई कवायदों का पूरा सच। युवा में सत्ता का सिंहासन हिलाने की और सत्ता पर बिठाने की ताकत होती है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम क्या है? मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय कितने युवाओं को रोजगार देते हैं? क्या मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय सफेद हाथी की तरह हो गए हैं? हमारी खास रिपोर्ट पड़ताल में देखिए मध्य प्रदेश में कितने रोजगार कार्यालय और किन युवाओं को रोजगार मिला। मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय की हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा पाएंगे कि अकेले भोपाल में बीते 3 साल में 1,22,488 युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया, लेकिन उनमें से किसी को भी नौकरी नहीं मिली। रोजगार कार्यालय का काम अब सिर्फ रोजगार मेले लगाकर वाहवाही लूटना ही बचा है। प्रदेश के 15 रोजगार कार्यालय निजी हाथों में दे दिए गए। भोपाल का रोजगार दफ्तर भी उन्हीं में से एक है, लेकिन जिम्मेदार कंपनी ने आज तक कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया, इसका जवाब अधिकारियों के पास तक नहीं है। रोजगार हम तो जो है प्राइवेट रोजगार कंपनियों में रोजगार प्रदान कराते हैं। सरकारी में तो जो है वो सरकारी विभाग निकालता है वैकेंसी, फिर वो व्यापम द्वारा विज्ञापन होने के एग्जाम लेके ही अपॉइंटमेंट होते हैं। रोजगार के लेके बाकी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। 4 साल पहले मई 2017 में तत्कालीन सरकार ने अप्रासंगिक हो चुके 15 रोजगार दफ्तरों को निजी हाथों में सौंपकर उनको रोजगार दफ्तर प्लेसमेंट सेंटर के तौर पर संचालित करने का फैसला किया। इसके तहत संचालनालय कौशल विकास ने पुणे की कंपनी यशस्वी एकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट के साथ 10 साल के लिए MOU किया। शर्त ये थी कि कंपनी 10 साल में प्रदेश के 11,80,000 युवाओं को रोजगार दिलाएगी। इसके लिए कंपनी को 19 करोड़ 50 लाख की राशि दी जाएगी। कंपनी ने भोपाल में कॉल सेंटर बनाकर काम शुरू भी किया, लेकिन सरकार के पास ये जानकारी नहीं है कि बीते 3 साल में कंपनी ने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। वैसे इस बात का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आंकड़े प्रदेश में रोजगार के लिए की गई कवायदों की पोल खोलते हैं। अब हम सुनाते हैं बेरोजगारों के मन की बात, जो लापरवाह सिस्टम की मार को लगातार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में करोड़ों युवा है और करोड़ों युवा में सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 24,72,000 युवा बेरोजगार है। ये सरकारी आंकड़ा है। इसकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। हमारे साथ कई युवा यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि बेरोजगारी आखिर उनको कितना परेशान करेगी, क्योंकि ये सब लोग उच्च शिक्षित हैं, अच्छी पढ़ाई किए हैं, लेकिन इनको रोज़गार अभी तक नहीं मिला है। सरकार के तमाम दावे हैं कि लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन इनको रोज़गार मिला या उसकी हकीकत क्या है, सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय जी बताइए कि रोजगार की स्थिति क्या है? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? और मेरा M.Tech कंप्लीट है मशीन डिजाइन से। और जहाँ तक रोजगार की बात करते हैं तो बहुत हास्यास्पद लगता है मध्य प्रदेश में रोजगार की बात करें तो। जब हम गांव से शहर की ओर पढ़ने आते हैं तो पिता का एक सपना होता है, क्योंकि पिता किसान होता है, वो कर्जा लेके अपने हम लोगों को पढ़ने के लिए भेजता है 5 लाख 10 लाख रुपए, कि हम जाके शहर में अच्छी पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, नौकरी करेंगे तो हमारे छोटे भाइयों का भविष्य बनेगा और जो बहनें हैं बहनों का भविष्य सुधरेगा और उनकी शादियाँ हो सकेंगी। लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई करके निकलते हैं, हमें वो डिग्री हाथ में मिलती है 15 लाख रुपये लगाने के बाद, इतनी प्रताड़ना सहने के बाद, तब हमें पता चलता है कि हमें 8,000 की नौकरी नहीं मिलती। M.Tech करने के बाद ये स्थिति है कि 8,000 की नौकरी नहीं मिलती। मैं आपको मध्य प्रदेश की स्थिति बताऊं, 10 में से 9 ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें अगर रोजगार मेले लगाते हैं, रोजगार मेले में ऐसी नौकरियां दी जाती हैं कि आप जाके डिलीवरी बॉय बन जाओ,
अब एक एमटेक कंप्लीट लड़का है, वो जाके डिलीवरी बॉय बन जाए, 6000 की नौकरी करे। मैंने एमबीए किया है। क्या करते हैं, रोजगार मिला नहीं मिला? रोजगार तो बिल्कुल नहीं मिला, और मिलने की कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मिल भी जाए हमें ऐसी कोई व्यवस्था भी की नहीं जा रही है। सरकार ने आज से 2 साल पहले 60 वर्ष के आयु वाले जो सरकारी नौकरी करते थे उनका 2 वर्ष तो बढ़ा दिया, तो 2 साल हमारा वैसे ही उन्हें बर्बाद कर दिया। मतलब 2 साल में कुछ जो नौकरियों की व्यवस्था होनी थी वो तो हमारी उनने भी बिल्कुल विफल कर दी। अब उससे अच्छा और एक अच्छी चीज़ लेके आ गए, प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही शोषण हो रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, तो मैं अब क्यों करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। 5 बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक को प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सर इतना शोषण किया जाता है कि आदमी अपने आप को शोषित मानने लगता है। 16-16 घंटे काम करा रहे हैं और सर सैलरी दे रहे हैं सिर्फ 12,000 15,000। सर कोई उसमें जस्टिफाई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नौकरी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है, और नौकरी निकल रही है तो उसकी पोस्टिंग्स नहीं हो रही है। आप जहाँ तक अभी देखें, पटवारी भर्ती हो गई, शिक्षक भर्ती हो गई, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। पहले तो एग्ज़ाम्स नहीं होते, एग्ज़ाम्स होते हैं तो पोस्टिंग नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ये रहा गया है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ हम अपना शोषण कराएंगे, जो हमारी एबिलिटी उसके हिसाब से हमें जॉब नहीं मिलेगी, और अगर हमें जॉब मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या आपको रोजगार के अवसर मिले हैं? क्या आपने जो अप्लाई किया था कहीं किसी वैकेंसीज के लिए, मिली आपको कोई नौकरी मिली है? नहीं, नौकरी अभी तक कहीं प्रोवाइड नहीं हुई है। मैंने बीएससी किया हुआ है, बट नौकरियां मिल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां प्रोवाइड की जा रही है जहां पर ना कोई टाइमिंग होती है। हमें बोला जाता है आप 6 बजे तक बैठिए, लेकिन काम इतना बर्डन हो जाता है तो 9 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं। और एक तो वी आर गर्ल्स, तो हमें वैसी ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है। जो बेरोजगार है, उच्च शिक्षित है, पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इनकी अलग अलग अपनी अपनी पीड़ाएं हैं। देखना होगा सरकार इनकी उम्मीदों पर कब तक खरा उतरती है। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों की कमान उम्रदराज कर्मचारियों के हाथ में है, और ये आंकड़ा मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की संख्या का तकरीबन 20% है। माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण दफ्तरों की कमान उन हाथों में जो शायद बड़ी बड़ी वजनी फाइलों का वजन तक उठा ना पाए। अफसरों की संख्या महज 420 है। सालों से रिक्त पदों पर भर्ती हुई नहीं, और इस वजह से प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वैसे बीते साल जिले में करीब 10,000 कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी गई। बावजूद इसके बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्ति भी होते रहे। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने 20 साल से सीधी भर्ती नहीं की, जिसकी वजह ये रही कि मध्य प्रदेश में जितने कर्मचारी हैं उतने ही पेंशनर्स हो गए हैं। आज स्थिति ये है कि प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार नौकरी के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि नियुक्ति पर लगा प्रतिबंध हटाए, और जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, उन रिक्त पदों पर उनको नियुक्ति दे, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मध्य प्रदेश में 2016 में 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी थे। आज उनकी संख्या जो है 2019 में घट के 5.5 लाख पर आ गई। ये जो 2 लाख 2.5 लाख कर्मचारी, जो 2 लाख रिटायर हुए, उनकी जगह पर किसको सरकारी नौकरी थी कि उनके पद कैसे भरेगा? ये क्या शिवराज जी की जवाब देने चाहिए। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों की बात करें तो मौजूदा वक्त में इनकी संख्या 5,54,991 है। इनमें प्रथम श्रेणी के अधिकारी 8,162, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी 32,426, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 4,49,806, जबकि चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 64,507 है। सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा 51 से 55 साल उम्र के 87,056 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। बैकलॉग के करीब 19,000 पद सालों से खाली पड़े हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सरकार साल 2002-03 से विशेष भर्ती अभियान चलाने का दावा कर रही है। शिक्षकों के 40,000, पुलिस कर्मचारियों के 18,000, पटवारी, राजस्व निरीक्षक समेत अन्य विभागों के 80,000 पद खाली हैं। मामले पर जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से सवाल किया तो जवाब मिला कि रिटायरमेंट और भर्ती रूटीन प्रक्रिया है। अब ये निरंतर प्रक्रिया है, रिटायरमेंट की, भर्ती की, ये सब हमेशा चलता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 24,72,000 युवा बेरोजगार है। प्रदेश के सरकारी विभागों में भी 1 लाख से अधिक रिक्तियां खाली पड़ी है। रिक्तियों को भरने के बजाय सरकार संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारियों से विभागों का कामकाज कर रही है। दरअसल प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए शासन ने भर्तियों का खाका तैयार किया, साथ ही संबंधित विभागों के भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित कराईं। लेकिन ये जानकर आपको अचरज होगा कि सिर्फ परिणाम घोषित कर जिम्मेदारों ने बेरोजगारों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, क्योंकि मेहनत और लगन से परीक्षा पास करने वाले युवाओं की भर्ती की ही नहीं गई। हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के लिए 2019 में परीक्षा आयोजित हो पाई। 17,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई, लेकिन अब तक भर्ती नहीं हुई। मिडिल स्कूल टीचर पात्रता परीक्षा 2018 आयोजित तो हुई, 5,670 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई गई। परिणाम के बाद भी इसमें भर्ती हो नहीं सकी। प्राइमरी स्कूल टीचर पात्रता परीक्षा 2018 में 17,000 शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली गई, लेकिन अब तक इस परीक्षा के परिणाम तक घोषित नहीं हुए। गृह विभाग ने 4,000 आरक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला। 14 लाख युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन परीक्षा निरस्त कर दी गई। जूनियर सेल्समैन के लिए 3,249 पदों पर भर्ती के लिए 2 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन देकर परीक्षा दी। 20 मार्च 2020 को रिजल्ट आया, लेकिन अब तक भर्ती हुई नहीं। 2017 में पटवारी के 9,235 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला। 12 लाख आवेदन आए। 26 मार्च 2018 को परीक्षा का रिजल्ट आया। भर्ती शुरू हुई, लेकिन अभी तक वेटिंग वाले कैंडिडेट को मौका नहीं मिला। लॉकडाउन में भी लाखों युवाओं को अपनी प्राइवेट जॉब से हाथ धोना पड़ा है। जो शासकीय कार्यालय हैं उसमें 30 दिन का रोजगार देने के लिए नए नौजवानों को रखा गया था, लेकिन सिर्फ किसी को 15 दिन के लिए रखा गया, किसी को 30 दिन के लिए रखा गया। आज साल भर से मध्य प्रदेश नहीं, देश का नौजवान कोविड के संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार मूक दर्शित बनी हुई है। सिर्फ कागजों में ये सब प्लानिंग हो रही है। यथार्थ और धरातल पे अगर किसी भी नौजवान व्यक्ति से, उसके परिवार से पूछा जाए तो वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। MPPSC परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम से 1 साल पीछे चल रही है। जिन अभ्यर्थियों ने 2 साल पहले परीक्षा दी थी और उसे पास किया था, उनकी नियुक्ति भी अब तक हुई नहीं है। MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन उससे सफल उम्मीदवार आज भी अपनी नियुक्ति के इंतजार में हैं। अक्टूबर 2020 में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 3,800 पदों पर विज्ञापन निकाला गया, जिसकी परीक्षा 6 दिसंबर को हुई थी और 25 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी हुआ था। प्रदेश में नियमित पदों पर भर्ती न करते हुए संविदा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। कई विभाग सिर्फ संविदा कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की संख्या करीब 2.5 लाख है। इसके अलावा प्रदेश का विद्युत महकमा भी सिर्फ आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के भरोसे है। मध्य प्रदेश शासन और उसमें बैठे हुए अधिकारी अफसरशाही अपने वेतन बचाने के चक्कर में और अपनी मनमाने निर्णय लागू करने के चक्कर में संविदा आउटसोर्सिंग पे भर्ती करती है, जिससे कि वो जो भी निर्णय ले उस पर कोई व्यक्ति विरोध ना हो, कोई इसका विरोध ना कर पाए, जिससे कि उनकी मनमानी चलती रहे। इसके कारण कई संविदा कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, कभी रख लेते हैं, कभी हटा देते हैं। आउटसोर्सिंग हर साल हटा दिया जाता है, जिससे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। 2011 में जो भर्ती निकली थी वो नियमित निकली थी। हमने सब कुछ नियमित ही क्वालिफाई किया, रिटर्न क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया। इसमें आउटसोर्स के भी बहुत कर्मचारी सब फील्ड पे करते हैं और कार्य बहुत जोखिम भरा है। आए दिन दुर्घटनाएं बहुत होती रहती। संविदा और आउटसोर्स ही सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। अगर विद्युत दुर्घटना होती है तो सिर्फ 4 लाख रुपए मुआवजा की राशि देने का अनुदान है। हम विनती करते हैं कि हमारे लिए 50 लाख अनुदान राशि देने की कृपा करें और हमारे परिवार का भविष्य भी सुरक्षित करें। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को संविदा में रखा गया है, तो कम से कम 10 साल हो गए हैं, तो हमको नियमितीकरण दी जाए। हमारी जो पोस्टिंग हुई है बाकायदा एग्ज़ाम के थ्रू हुई है, लेकिन अभी तक के हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारे को नियमित नहीं किया है।
प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर भी सरकार का दावा है कि जल्द ही अलग अलग भर्तियां निकाली जाएंगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक हजारों युवाओं को आरक्षक बनने का मौका मिलेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल्द रोजगार मिलेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रोजगार के दावे कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का मानना है कि जब बीजेपी सरकार प्रदेश में 16 साल सत्ता में रहने के बाद भी बेरोजगारों की समस्या को खत्म करने में नाकाम रही और अब भी सिर्फ रोजगार के नाम पर सपने दिखाने का ही काम कर रही है। 4000 से अधिक वैकेंसी निकाल दी है हमने। जेल विभाग में भी नौकरी निकाली है। अभी और भी पद हमारे खाली होंगे। हमने मुख्यमंत्री जी के दस्तखत करा लिए हैं। टीआई हमारा एसडीओपी के उसमें आ जाएंगे। चुनाव आयोग से परमिशन के लिए भेज रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी एसडीओपी बना देंगे, तो वैकेंसी और बढ़ेगी। अभी तक तो मैंने आपको बताया 30,000 का सृजन हो चुका है नया रोजगार। हमारा टारगेट एमएसएमई का टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख डायरेक्ट और 5 लाख इनडायरेक्ट रोजगार का टारगेट है। ये मना नहीं कर रहे हैं, परंतु हम उधर प्रयत्नशील हैं, लोगों को रोजगार दें, कर्मचारियों की कमी ये हम भी चाह रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश है हमारी, पर कहीं ना कहीं हमको बजट के अनुसार भी बांधना पड़ता है। मेरी जानकारी अनुसार कम से कम 55 लाख युवा बेरोजगार हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है। और जो रोजगार कार्यालय या पंजीयन होना चाहिए वो भी उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे दिए, प्राइवेट एजेंसी को दे दिए। क्या माना जाए? क्या इससे कोई भला होने वाला है? क्या उसमें हेराफेरी होगी? जो शासकीय स्तर पर भी ईमानदारी से काम नहीं हो सका, तो प्राइवेट स्तर में क्या आप उम्मीद करते हैं कि वापस मिलेगा? और जब से इन्होंने एजेंसी दी है, ये इस बात को साबित करें, इस बात को सार्वजनिक करें कि प्राइवेट लोगों को रोजगार कार्यालय देने के बाद कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन बढ़े और कितने लोगों को रोजगार मिले है।